प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आज विवेक प्रकाश ग्रंथ से कुछ कहने की, निवेदन करने की कोशिश की जाती है। सदगुरु क्या कहते हैं? सत्य स्वरूप के बोध बिना नहीं पावत सुख सदा दुख कारे। मरकट मूठ जो नाच नचे नर चेतत नाही फिरे जग मारे। छोड़ जो भक्ति सुधा सरिता जल ओस की आश लहै नहीं थीरम। दै ठहराव सुथीर किए गुरु पारख रूप सुदेव कबीरम। वाह, क्या कहते कबीर साहब? कहते हैं सत्य स्वरूप के बोध बिना, वो अपने निज स्वरूप स्वस्वरूप के बोध के बगैर अजर अमर एक रस जो अपना चैतन्य स्वरूप है, अपना निज स्वरूप स्वसत्ता आत्मसत्ता है, उसके यथार्थ बोध हुए बिना, ज्ञान हुए बगैर यह जीव शांति स्थिति रूपी सुख नहीं पाता। ये भटकता रह रहा है, बल्कि माया के मोह बस स्वयं आसक्त होकर सर्वदा मानसिक तथा जन्मादिक क्लेशों को उठाता रहता है। कारण आसक्ति बाह्य में, तो ये अभी विकारों से को लाद रखा है। अब लाद वो रखा है कि उसके कर्मचारी लाद रखे हैं। जीव को स्वसत्ता को इसलिए कहा जा रहा है कि अभी पूर्ण प्रकाश में इसमें दो रूप लिए जा रहे हैं। जीव के दो रूप, एक जब विकार से आच्छादित है तो जीव कहा, बहुत सारे ग्रंथों में आता है, और जब विकारों का आच्छादन छूट गया, उनसे निर्विकार हो गया, स्वसत्ता में स्थिर स्थिति बनी, तो अब वो जीव ही शिव बन गया, शिव बन गया। इसके दो रूप बहुत जगह में आते हैं और बहुत सारी जगहों में एक ही, इसमें किसी तरह से कोई विकार नहीं, ये प्रकाश दे रहा है, स्वसत्ता अपनी दे रहा है। उस प्रकाश में सूर्य प्रकाश दिया, आप चोरी कर रहे हैं, वैश्यालय में जा रहे हैं, या ग्रंथ पढ़ रहे हैं, या सत्संग में आ रहे हैं, ये आपके अर्थात कर्मचारियों के ऊपर है। राजा ने, जो इस राज्य का राजा है, आदेश दिया मंत्रियों को, जाओ ऐसा करके आओ, लेकिन वो गए तो वहाँ गांव में बहुत लूट मार किया, किसी को मार भी डाला। तो अब मंत्री को सजा मिलेगी, न कि राजा को। राजा प्रकाश दाता है, प्रकाश दिया, आदेश दिया, और अब आदेश ये नहीं दिया था कि जाओ मार डालो। कर्मचारियों को आदेश दिया जाओ वहां से कर उगा लाओ, लेकिन कर न देने वालों को आपने मार डाला, तो उसने तो कहा नहीं मार। इसीलिए ये प्रकाश सत्ता जो दे रहा है वो सत्वान, तो वो प्रकाश दे रहा है, उस प्रकाश के ऊर्जा से ऊर्जान्वित होकर कर्मचारी क्या कर रहे हैं, तो इन कर्मचारियों का वो भी पिछुआ बन गया, क्योंकि इतना गड़बड़ गड़बड़ जो कर रहे हैं, तो वो सत्वान स्वयं प्रकाश देने वाला और इनका पिछुआ बन गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं जन्मादिक क्लेशों को उठाता धरता रह रहा है वही बेचारा जीव। अब वो इनका ही पिछुआ बना है और ये सब गलत सलत कर रहे हैं, तो उसको भी तो अन्य योनियों में जाना पड़ेगा, और पड़ रहा है, जाएगा। जैसे बंदर लाई चना भरी
शकरी सुराही से हाथ डालकर मुट्ठी से लाई को पकड़ता है, और लोभवश मुट्ठी नहीं खोलता है। चने का ज्यादा उदाहरण हमारे शास्त्रों में आता है। जैसे बंदर को फंसाना होता है तो एक सकरी सुराही में भिगोया हुआ चना डाल दिया जाता है, और जहाँ ज्यादा बंदर होते हैं वहाँ रख दिया जाता है। तो बंदर हाथ डाल करके और पकड़ता है मुट्ठी भर करके चना। अब वो मुट्ठी खोलता नहीं है कि चना छूट जाए तो कोई पकड़े ना, मदारी बैठा है, शिकारी बैठा है। तो अब वो कहता है मुझे इस सुराही ने पकड़ लिया, वो कहता है मुझे इसने पकड़ लिया और भाग नहीं पा रहा है क्योंकि मुट्ठी खोल नहीं रहा। इसी प्रकार से हम आप ये संसार के लोभवश इस माया को हम पकड़े हुए हैं, तिजोरी में हम इसे बंद किए हैं, अपने चाबी को जनेऊ में हम बांधे हैं, न कि हमें माया पकड़ी है। माया को हम ऐसे पकड़े हैं और दोष देते हैं कि महाराज जी क्या करें, हमें तो माया ने जकड़ रखा है, समय नहीं मिलता आने को, माया हमें जकड़ी हुई है, पकड़ रखा है। जैसे बंदर मुट्ठी नहीं खोलता और मदारी जाकर के उसको पकड़ लेता है, ऐसे हम भी इस संसार में लोभवश अनेक अनेक गलत गलत कार्य जो न करना था, ये 250 ग्राम का पेट हमारा लद नहीं रहा तो क्या कुछ नहीं किया हमने, सब कुछ गलत गलत करते रह गए, और इसीलिए हम भी पकड़े गए। कैसे पकड़े गए? अन्य अन्य कीट पतंगादि योनियों में हमें जाना पड़ रहा है। कुकर सुकर योनियाँ जो कीट पतंगादि योनियाँ हैं, हम ही गलत किए हुए हैं तो हमारी जैसे तो वहाँ पहुँचे हैं। अब अगर हम नहीं चेते, इस सत्संग के माध्यम से जगे नहीं, तो वो सजी सजाया तिर्यक योनियाँ हमारा इंतजार कर रही। पकड़ में आ रहा है? यहाँ उदाहरण देते हैं कि सुराही से हाथ निकालता नहीं और अंत में बधिक आकर के उसे मदारी आकर के पकड़ लेता है। ऐसे हम भी पकड़े जाते हैं, उदाहरण से सिखा रहे हैं। अंत में बधिक आकर पकड़ लेता है, फिर तो मदारी हाथ पकड़ करके बंदर को दरवाजे दरवाजे नचाता है। ऐसे हम भी पकड़े जाते हैं, तो दरवाजे दरवाजे कुकर सुकर हम बन गए, तो दरवाजे दरवाजे मांगने जाते हैं कौरा, और गए त्रिपाठी महाराज के दरवाजे, तो ये तो निकले ही नहीं देने के लिए। वो बच्चा आया तो बच्चा जो है प्रसाद भी नहीं दिया, रोटी भी नहीं दिया, डंडा ऊपर से मार दिया, क्वां क्वां करके हम भागे। लेकिन फिर दूसरे दिन इनके दरवाजे गए। हम बेशर्मी से रोजाना कौरा मांगने जाते हैं, लेकिन उसकी जगह कोई हमें ढेला मारता है, कोई डंडा मारता है, तो कभी कभी थोड़ा सा कौरा भी दे देता है, तो उसी लोग बस हम रोजाना जाते हैं। अरे वही अभी हम मौका हमें मिला है, कितना सुंदर मानव तन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। ये मंत्र को कितना आनंद से सबको याद है, सब लोग गा रहे हो, लेकिन इस पे चल कितना रहे हो जरा बताओ तो सही। गाने के लिए तो आगे आगे गाते हो, लेकिन इसमें चलते किस मानव तन की सार्थकता का निर्वाह कितना किए? अभी तक तो वही 99 का 100 नहीं पूरा हो रहा है, उसी में लिपायमान। अरे जो मेरा मेरा चिल्ला रहा है ये तेरा है ही नहीं, ये जो लादे बैठा है ये भी तेरी नहीं है, ये तो एक नदी के किनारे का वृक्ष जैसा है, पेड़ जैसा है। अब बाढ़ आए और ये बाबा ढकेल जाए। किनारे का वृक्ष का क्या होता है, बाढ़ आई तो सबसे पहले उसी को तो पलटना पड़ेगा, क्योंकि किनारे में है। तो पका हुआ आम ही तो ये है, टपक जाएगा तो दोबारा डाली में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसलिए चेत कर ले कि किसके लिए आया था, वो काम कर ले, उस राम को पहचान ले जो तेरे अंदर राम बैठा है, तुझे बराबर प्रकाश दे रहा है, जिसके बगैर तू एक श्वास नहीं ले पा रहा है, तू बाहर राम को ढूंढ रहा है। तेरे जैसे उचक्का, अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए।
जो तेरे अंदर बैठा तुझे श्वास दे रहा है पूरी सत्ता से सत्वा, उस राम को तू नहीं जान रहा है, बाहर ढूंढ रहा है राम को। तो ढूंढता रह जाएगा लेकिन तुझे मिलने वाला नहीं है। जब तक लौट कर अपने को जानेगा नहीं, स्वसत्ता को पहचानेगा नहीं, तब तक मिलने वाला है नहीं। तो अब दरवाजे पे नाच नचाता है और डंडा भी खाना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, मदारी मारता भी है। इसी प्रकार स्त्री पुत्र संपत्ति शरीर आदि की आसक्ति ममता मनुष्य अपने आप की भूल और भोगों के लोभ बस पकड़ रखा है। यही जो हमारे ये नाती पोते बेटा बहू ये सब हैं, और ये मुसाफिर खाना में मिले लोग हैं। लोग जैसे वो बंदर चने छोड़ देता तो पकड़ा ना जाता, चने छोड़कर अपने को पकड़वा दिया, वैसे इनको जो हमारे हैं नहीं घर वाले 4-6, इनको हम अपना समझ करके पकड़ रखे हैं। तो फिर हम पकड़ रखे तो हम भी पकड़े गए। अब तिर्यक योनियों में जाने के लिए बढ़िया सुंदर रास्ता बन गया, क्योंकि हमारी आसक्ति इनमें ऐसी लगी है, तो इसी में सब कुछ गंवा बैठे और जो पाना था उसकी तरफ उन्मुख ही नहीं हुए, गए ही नहीं। तो इसलिए संसार चक्र में मारा मारा ये मनुष्य फिरता है, ये जीव फिरता है। इस मिथ्या माया मोह से मनुष्य तनिक सावधान होकर के अपने कल्याण सुधार का विचार ही नहीं करता, समझता ही नहीं कि मुसाफिर खाना के मिले लोग हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये तो ट्रस्ट में। अच्छा बताओ, यहाँ से अगर हम आप पैदल चित्रकूट या चारों धाम जाएं तो रास्ते में कितना मुसाफिर खाने में हमें रुकना पड़ेगा, और हर मुसाफिर खाने में अन्य अन्य लोग मिलेंगे, और जो पहली रात मिले वो साथी बाथी बन गए, फिर सुबह छूट गए, और फिर आगे पड़ाव में फिर साथी बाथी मिल गए, रात भर के चौरा में मेरा मेरा बन गया, सबका फ़ोन नंबर ले लिया पूरा, बड़ा अच्छा लगा, और फिर छूट गए। अरे यही तो है जिनको तू अपना मान लिया। इससे पहले कि जन्म वाले तेरे माई बाप कहाँ हैं, तेरे लड़के बच्चे कहाँ हैं, उनको तू जानता है क्या? नहीं जानता। अरे इनको भी नहीं जानेगा, अभी आंख बंद हो जाएगी। इनसे इतनी प्रीति क्यों लगा बैठा है? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जिसके लिए तू आया था वो काम कर ही नहीं रहा, ये मुसाफिर खाना वाले लोगों में ही तू भटक गया। तो भटक करके इनमें अपना समय गंवा दिया, और जो करने आया था उसको तूने किया ही नहीं। क्या कहते हैं, अब मोहवश सांसारिक आसक्ति त्यागा नहीं जाता और पकड़ने से दुख होता है। अब जो है सांप के पिटारे में या सांप की गुत्थी में सो रहा है, उन्हीं को पाल रखा है। अब अगर छोड़ता है तो काट लेगा, और अगर पकड़ता है तो भी काट लेगा, दोनों तरफ से गया। अब राम रहीम दोनों तरफ से गया, अब छोड़ी जाती नहीं वो जो माया लगा बैठा है या शक्ति लगा बैठा है। अगर छोड़ता है तो तड़प कर मर रहा है, और नहीं छोड़ता तो बंधा हुआ ही है। दोनों तरफ से अभी से छुटकारा। अगर छोड़ने की करता है तो तड़प तड़प के बेचैनी से मरता है, कोई आ नहीं रहा, बोल नहीं रहा मेरा मेरा। और अगर किसी तरह से नहीं छोड़ा, पकड़े ही है तो पकड़ा ही तो है, अन्य उनियों में जाने के लिए कुकर सुकर में। सदगुरु भगवान कैसे अच्छा कहते हैं, इस मिथ्या माया मोह से मनुष्य तनिक सावधान होकर के अपने कल्याण सुधार का विचार ही नहीं करता। जैसे कोई पास में नदी का मिष्ट जल ओस कण से प्यास बुझाने की आशा करके तृप्ति को नहीं प्राप्त होता, बल्कि कष्टित होता है, वैसे ही सुख के लिए अमृत रूपी विवेकी संत गुरु की भक्ति को त्याग कर विश्व रूपी विषय प्रपंच को जो धारण करते हैं, वो कदापि स्थिर सुख शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। सदगुरु सानिध्य में आते हैं, ताली बजाते हैं, समय गंवाते हैं, लेकिन छीट नहीं पड़ने देते। वो थोड़ा भी व्यापता नहीं है।
अंदर अपनी जगह बना ही नहीं पाता है। ऐसे तो लोग 40-45 साल से सत्संग करते करते आ रहे हैं। धुरंधर विद्वान हमारे पास एक ताल ठोकते हैं, 50 साल से ऊपर हो गया सत्संग, लेकिन अभी कहें तो छींट तक हमें समझ में, हम तो कोई समझने वाले नहीं हैं, लेकिन जो देखने में आता है तो आध्यात्म दृष्टि से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बाह्य बाह्य, तो बाह्य क्या करेगा, बाह्य तक ही रखेगा, अंतःकरण में ले ही नहीं जाएगा। खूब बढ़िया मंत्र झोंकता रहे, कहता रहे, बताता रहे, ये लिखा है, तो अभी जैसे साहब बोल रहे थे, वो गधा वाला बोझा ढोता रहे। ये जब तक तू पहुंचेगा नहीं, बोझा को उतारेगा नहीं, तब तक शांति मिलने वाली है ही नहीं। ये बोझा को ढोता रहे, लादे है। हाँ, तो जब जाकर के ये वहां गंतव्य को पहुंचेगा तो ये उतरेगा। इसको जब तक उतार के फेंकेगा नहीं, तब तक तुझे सुख शांति मिलने वाला। ये बाहर का बोझा ही तुझे परेशान कर रखता है, आसक्ति वाला बोझा। अब इस मंत्र को तो पूरा कर नहीं पाएंगे, आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आगे फिर कल देखा जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। आज के